नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं आपके साथ रोहित। तो बहुत से टीबी के पेशेंट हैं, उनका एक सवाल था कि टीबी की दवा खाने के बाद उनकी जो एसिडिटी बढ़ गई या उनको एसिडिटी होना शुरू हो गई। तो इस बारे में मैं कहूँगा कि मैं हर वीडियो में इस बारे में बात करता हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी कोई भी टीबी से जुड़ी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए। देखिए, टीबी की दवा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ये हर वीडियो में कहता हूँ। तो जब आप इस दवा को खाओगे, 3-3 4-4 टैबलेट आप खाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप दवा खाओगे पेट में ही जाएगी, कहीं और नहीं जाती है। तो जब वो पेट में जाती है तो जिन लोगों को एसिडिटी नहीं होती है उनको एसिडिटी हो जाती है, और जिन लोगों को पहले से एसिडिटी है उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये एक साइड इफेक्ट होता है दवा का। जो टीबी की दवा हम लोग को 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, तो उसका एक नॉर्मल एक साइड इफेक्ट है, और ये सबको होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होता। देखिए, हम लोग के पेट में एसिड होती है, ये एसिड 24 घंटे होती है। इस एसिड का काम होता है खाने को ब्रेक करना। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको ब्रेक करने का काम इस एसिड का होता है। तो जब भी हम इन जो 4 तरह की टैबलेट जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, जब आप इसे खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती, तो जैसे पेट में जाती तो आपके पेट में एसिड रिलीज़ होता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। और इस एसिड के ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने से आपको एसिडिटी से जुड़ी प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो अगर लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आपके पेट में जलन होना शुरू हो जाएगा। आपको हार्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और उसके बाद आपको उल्टी वाले डकार आएंगे। खाना खाने के बाद जैसे आप डकार लेते हैं तो वो जो खाना आपके फूड पाइप में चढ़ जाता है। आपको जो है चेस्ट पेन होता है। जब आप लेटते हैं तो आपको एहसास होता है कि जो आपने खाना खाया है वो आपके मुंह तक आ रहा है। तो इस तरह के लक्षण आपको होंगे। साथ ही साथ एक लक्षण और भी कॉमन होता है कि जो आपकी फूड पाइप है उसमें कभी कदार आपको जो है पेन होता है। ऐसा महसूस होता है कि खाना अटक रहा है या कोई खाना गड़ रहा है। तो इस तरह के जितने भी लक्षण आते हैं वो जो है एसिडिटी के चलते होते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है एक तरह से रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, आपके ईसोफेगस में चढ़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एसिड है कभी कदार आपके ईसोफेगस में थोड़ा सा इन्फ्लेशन कर देता है, घाव कर देता है, अल्सर कर देता है। जो कुछ दिन बाद वैसे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब तक ये आपके अल्सर करेगा या घाव करेगा, जब तक वो ठीक नहीं होंगे, ऊपर से आप तला भुना खाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा। तो ये तो था कि एसिडिटी के बारे में और क्या लक्षण इसके होते हैं और क्यों होती है। अब जब बात करते हैं इसको ठीक कैसे करना है, कि यानी कि जो एसिडिटी, अगर टीबी की दवा को लेकर अगर आपको एसिडिटी है तो इसे आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या ख़त्म कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जब तक आपकी टीबी की दवा चलेगी 4 से 5 लीटर आप पानी ज़रूर पीजिएगा। देखिए, पानी क्या करता है, जो आपकी एसिड, जो एक्स्ट्रा एसिड बन उसे न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे आपने देखा होगा पानी जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें हम लोग अगर कुछ सादा पानी मिला देते तो जो पानी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह ये भी पेट में आपके एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला दोगे, यानी कि पानी जब पियोगे 4 से 5 लीटर एक दिन में, तो वो जो एसिड है वो उसकी तीव्रता, जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना है, जो पानी आप पिएंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल वाटर जो टैप वाटर है ये आपको यूज़ करना है। तो ये है उपाय नंबर 1। इसके बाद जो दूसरा उपाय मैं कहूँगा कि आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा पूरी तरह से। आप रिफ्रेन करना पड़ेगा जब तक आपकी दवाइयाँ चल रही हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म मानी जाती है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, और कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म माने जाते हैं, या रेड मीट हुआ खाने में। ये जो फूड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म माने जाते हैं। तो टीबी की दवा आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही है, पहले से आपको एसिडिटी थी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो एसिडिटी है बढ़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपको बंद करना है। ऐसे फूड बंद करने होंगे जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ड्राई फ्रूट्स टाइप, तो ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप नहीं पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन ना के बराबर। आपको इस चीज़ को कंट्रोल बहुत हद तक करना पड़ेगा। तो इन 2 चीज़ को, 2 उपाय मैंने जो बताया इनको फॉलो करिए। इन दोनों को करने के बावजूद अगर आपकी जो एसिडिटी है वो कंट्रोल अगर नहीं होती
तो ऐसे में मैं कुछ आपको दवाइयाँ बताता हूँ, इसे आप लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एसिडिटी है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर कोई डैमेज उस एसिड ने आपके ईसोफेगस या पेट में किया तो वो जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दवा है इसे नोट करिए। पहला है ओमेप्रोजोल टैबलेट और दूसरा है पेंटाप्रोजोल। तो ये जो टैबलेट है आपको इसे सुबह खाली पेट लेना है, लेकिन ध्यान रखना है इस टैबलेट को आपको 10 दिन ही लेना है, 10 दिन के बाद इसे नहीं लेना है। तो ये जो टैबलेट होती है बेसिकली H2 ब्लॉकर्स होती है, इन्हें हम प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये क्या करती है, जो हम लोग के पेट में एसिड होता है उसको बनने से रोकती है, जो एसिड का प्रोडक्शन होता है उसे जो है कुछ समय के लिए रोक देती है। तो अगर आपके ईसोफेगस या अगर आपके पेट में कोई अल्सर या घाव हुआ है एसिड के चलते, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक एसिड का प्रोडक्शन नहीं रोका जाएगा तब तक जो अल्सर या घाव अगर आपके पेट में या फूड पाइप में बने हुए तो वो ठीक नहीं होंगे। तो ये जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई ओमेप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल, ये क्या करती है, एसिड को बनने से रोकती है ताकि आपके जो घाव हुए हैं एसिड के चलते वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो इन तीनों उपाय जो मैंने बताया इनको करिएगा, पानी फिर परहेज, और अगर इन दोनों से आपको नहीं फ़ायदा होता तो आप जो है इस दवाई को ले सकते हैं। तो इन तीनों को करेंगे तो जो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।